सभी प्रिय विद्यार्थियों का एग्जाम स्टेशन JPIC के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय के लिए आज मैं आपके सम्मुख ये वीडियो लेकर उपलब्ध हूँ। इस वीडियो में आज सामान्य हिंदी के परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित उन प्रश्नों का हल करेंगे जो प्रीवियस वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, आने वाले वर्ष में भी पूछे जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज हम आपके सम्मुख रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड ने सभी विषयों के लिए सिर्फ एक प्रश्न पत्र बनाया है। हिंदी प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न होते हैं। उनमें जो पहला और दूसरा प्रश्न होता है वो साहित्य के इतिहास से संबंधित रहता है और यही प्रश्न पत्र का सबसे क्लिष्ट प्रश्न माना जाता है। तो आज हम प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के विषय में डिस्कशन करेंगे, पूरे अंक प्राप्त करने का तरीका बताएंगे। और मैंने पहले ही बताया कि यह चैनल स्पेशली बोर्ड परीक्षार्थियों के हित के लिए ही बनाया गया है। इसमें जो कुछ भी शिक्षकों के द्वारा आपको बताया जाएगा वह प्रश्न आने वाला रहेगा, पिछले वर्षों में पूछा जा चुका रहेगा। सभी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड कई सेटों में प्रश्न पत्र बनाता है। तो आने वाले वर्षों में उन सभी सेटों को सामने रख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पिछले वर्ष 5 सेटों में प्रश्न पत्र बनाया गया, तो यदि हम 2021 में उन 5 सेटों के प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम मेरिट में अंक प्राप्त करेंगे। तो आए आज हम प्रश्न संख्या 1 के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और आने वाले हैं। देखें, प्रश्न नंबर 1 गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित रहता है। यह प्रश्न 5 अंकों का पूछा जाता है। 5 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड 1-1 अंक का रहता है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहते हैं। बस आपको एकाग्र मन से सावधान होकर के प्रश्न पढ़ना है और फिर उनमें ही विकल्प हैं जो एक सही है उसको आपको लिख देना है। आज हम 2019 के एक सेट का संकलन प्रश्नों का आपके सम्मुख रखे हैं। यह 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे और आपको ट्रिक बताएंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प चुनने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं। तो आए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि आवारा मसीहा के लेखक हैं ना। जैसे उत्तरी में बनता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आपको उत्तर लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपके सम्मुख उत्तर है। अब आपको पता करना है कि वह सही उत्तर कौन सा है। तो देखें, आवारा मसीहा के लेखक हैं। प्रायः साहित्य के इतिहास में रचना से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इस बात को आप भली भांति जान लें। आप देखेंगे कि 5 प्रश्न जो है वो रचनाओं से ही संबंधित है। तो पहला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। अब बहुत एकाग्र मन से आपको विकल्प पढ़ना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल, सदाशिव लाल, विष्णु प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट। तो इनमें से कुछ विकल्प तो ऐसे लग जाते हैं कि प्रश्न से इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ये सिर्फ निबंध लेखक हैं। दूसरा विकल्प है सदाशिव लाल, विष्णु प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट। इनमें 2 विकल्प आपको ऐसे मिल गए जो इससे कोई मतलब रखते ही नहीं है, पहला और चौथा। अब 2 ही विकल्प बचे हैं, इनमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो तीसरा विकल्प विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। अब आपको उत्तर में लिख देना है कि विकल्प 3 सही है। यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। आपको उत्तर लिखना है विकल्प 3
सही है। इस प्रकार हमारा पहले प्रश्न का पहला खंड पूर्ण हुआ। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। दूसरा प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं। मैंने पहले ही बताया ये दोनों प्रश्न पहला और दूसरा ये 10 अंकों का रहता है, जिसमें 7 और 8 अंक सिर्फ रचना से संबंधित रहते हैं। तो संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं, ये सभी प्रश्न 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, नेक्स्ट ईयर भी पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही गंभीरता पूर्वक एकाग्र मन से प्रश्नों को हल करेंगे। तो संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं, चारों विकल्प हैं आपके सम्मुख, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, अज्ञे और प्रेमचंद, ये 4 विकल्प हैं। तो इसमें देखें, पढ़ें, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, अज्ञे, प्रेमचंद। तो लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की रचना की थी। संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन होंगे? लाला श्रीनिवास दास। तो आप लिखेंगे विकल्प 2 सही है। ठीक, इस प्रकार से आप पूर्ण अंक प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, सिविल कंपटीशनों में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखें, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, 4 विकल्प हैं आपके सामने। वृंदावन लाल वर्मा, पढ़ते ही पता चल जाएगा कि नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी, राय कृष्णदास, अमृत राय, इनमें से ये दोनों लेखक आधुनिक युग के हैं और ये कहानी पूर्व भारतीय युग से संबंधित है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो कुछ विकल्प तो उससे कोई संबंध नहीं रखते, स्वतः बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है किशोरीलाल गोस्वामी। आप लिखेंगे विकल्प 3, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, अर्थात विकल्प के शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप विकल्प संख्या देंगे। विकल्प 2 किशोरीलाल गोस्वामी सही है। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंचते हैं। बार बार आपको बता रहे हैं सभी प्रश्न 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न है स्कंदगुप्त के लेखक हैं। अब इस पर अगर थोड़ा सा बदल सकता है तो पूछ सकता है स्कंदगुप्त गद्य की कौन सी विधा है। तो पहले तो जान लें स्कंदगुप्त नाटक है। ठीक, अब इसका जो विकल्प है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, नागार्जुन। अब इसमें भी आप देख रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण मिश्र और नागार्जुन, ये नागार्जुन कवि हैं और ये नाटक करने बताया गद्य रचना। तो इस प्रकार से आपको सही विकल्प चुनने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो सब जानते हैं स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। कौन सा विकल्प सही हुआ? दूसरा। तो इसमें भी आप लिख देंगे विकल्प 2 सही है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न के अंतिम खंड अर्थात 5वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ये प्रश्न 19 में भी पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया था। हमने बताया कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड 5 से लेकर 7 खंडों में प्रश्न पत्र बनाता है। अब हम अगर सभी कोड वाइज प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे तो आने वाले वर्षों में विगत 5 वर्षों के सेटों का ही प्रश्न रहता है। ठीक है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। इसमें भी दूसरा विकल्प सही है। लिखेंगे विकल्प संख्या 2 सही। ध्यान दें विद्यार्थियों, जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसमें लिखने का आपको समय कम लगता है, शब्द कम रहते हैं। आप
पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 5 अंक में यदि आपको 5 अंक मिल गया तो आगे जो लिखने वाले प्रश्न हैं, डिस्क्राइब क्वेश्चन हैं या व्याकरण से संबंधित है, वहाँ थोड़ा बहुत गलत होने पर जो नंबर कटता है वो हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, वहाँ आपकी मेरिट इंप्रूवमेंट में आ जाती है। तो आज के वीडियो में हम हिंदी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न के 5 खंडों के इन 5 प्रश्नों को आपके सम्मुख रखें। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के सहारे प्रश्न पत्र को हल कर लेंगे। आप अनसार्ड ले लेंगे, अनसार्ड में ये प्रश्न आपको मिलेंगे। इस तरह के लगभग 50 क्वेश्चन आप हल करेंगे। कल के वीडियो में हम पुनः हिंदी प्रश्न पत्र के दूसरे प्रश्न के साथ आपके सम्मुख उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।